हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी में आपका जो पदखंड में सूरदास चैप्टर है, तो सूरदास चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाला है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सूरदास से 102 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आनी है, लेकिन हम आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए डाल रहे हैं कि बिहार बोर्ड में आपके हाथ में कौन सा सेट आ जाएगा ये आपको भी नहीं पता। तो टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, तो फिर आपका जो है कोई भी सेट आपके हाथ में आएगा तो आपको कोई टेंशन लेने का। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा, और ताकि हमारा मेहनत सफल हो जाए और हमें भी कुछ बेनिफिट हो जाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है। ठीक है, साहित्य लहरी किनकी रचना है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में जयसी, ऑप्शन नंबर बी में सूरदास, ऑप्शन नंबर सी में कबीर, और ऑप्शन नंबर डी में तुलसीदास। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सूरदास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में नरहरि दास, ऑप्शन नंबर बी में विठलनाथ, और ऑप्शन नंबर सी में जो है वह है आपका वल्लभाचार्य, और ऑप्शन नंबर डी में आनंद दास। ठीक है, आनंद दास। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में अष्टछाप, ऑप्शन नंबर बी में संत मार्ग, और ऑप्शन नंबर सी में जो है वो है आपका पुष्ट मार्ग। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुष्ट मार्ग। ठीक है, पुष्ट मार्ग में सूरदास दीक्षित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है सूरदास किसकी रचना है। सूरदास किसकी सूरसागर किसकी रचना है। ठीक है, सूरसागर किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में रैदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा नंददास, और ऑप्शन नंबर डी में तुलसीदास। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि सूरसागर किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूरदास। ठीक है, सूरसागर सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कि ये आप लोग को वीवीआई लग रहा है कि नहीं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को एकदम सीधा सीधा समझ में आ जाएगा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दही, ऑप्शन नंबर बी माखन, ऑप्शन नंबर सी में मिश्री, और ऑप्शन नंबर डी में अपूप। आप लोग को इस क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस का अगर आप लोगों को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में मारिए, और अगर टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे के सारे का आप लोग आंसर दे पाते हैं तो फिर टेंशन मत लीजिए, डायरेक्ट वहाँ चल जाइए, कोनो दिक्कत नहीं है। आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का राइट आंसर मार सकते हैं सूरदास चैप्टर से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अपूप। ठीक है, अपूप खाद्य पदार्थ का उपयोग द्वितीय पद में नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति है। ऑप्शन नंबर ए प्रणभंग, ऑप्शन नंबर बी जैद्रवध और ऑप्शन नंबर सी में साहित्य लहरी और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह है वरवै रामायण। वरवै रामायण, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो था कि सूरदास की कृति है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य लहरी जो है सूरदास की कृति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आप लोग के साथ 365 दिन मेहनत करते हैं और इसके बदले में सिर्फ आप हमें 10 सेकंड देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सूरसागर किस भाषा में रचित है, ठीक है। सूरसागर किस भाषा में रचित है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में भोजपुरी में, ऑप्शन नंबर बी में संस्कृति में और ऑप्शन नंबर सी में ब्रज भाषा में और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह आपका अवधी में, ठीक है। तो सूरसागर किस भाषा में रचित है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा में, ठीक है। सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कन्या का अर्थ होता है। कन्या का अर्थ होता है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में स्त्री, ऑप्शन नंबर बी वधू, ऑप्शन नंबर सी पत्नी और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है गोद, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कन्या का अर्थ होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोद, ठीक है। कन्या का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी गोद, गोद, ठीक है। चलिए दोस्तों जैसे एग्जाम करीब आएगा आप लोग को पीडीएफ और सारी व्यवस्था प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए तो कोई टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग बने रहिए, बात ख़त्म है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए लीजिए, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, बताइए। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में तुलसीदास के, ऑप्शन नंबर बी जयसी के, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास के और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है सूरदास के, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूरदास के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम पूरा लगा के मेहनत कर दीजिए। जो 10th क्लास में नहीं कर पाए और 12th क्लास में करके दिखाइए, एकदम जोर लगा के मेहनत करिए। चलिए बाय।